चलिए बच्चों देखिए, आज ये क्वेश्चन करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सातवां प्रश्न, 7 नहीं 27, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। देखिए क्या दे रखा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक 7 मीटर ऊंचे भवन, देखो पहले एक भवन बना लेते हैं 7 मीटर ऊंचा। ठीक है, तो भवन कैसा, केसरिया रंग का बनाते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा भवन। और एक केबल टावर बनाते हैं जो कि हमारा, देखो भवन पहला तो हमारा था, भवन कहाँ चला गया भाई हमारा, ये रहा। दूसरा बनाते हैं केबल टावर, ये रहा हमारा, देखो केबल टावर। ठीक है, चलिए अब क्या कहा जा रहा है कि भवन के शिखर से, क्या कह रहा है, देखो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक, यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के यहीं से इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है। ठीक है, ठीक है भाई। अब बची दोनों शेष लाइनें हम क्या करेंगे, देखो ऐसे एक हॉरिजॉन्टल ये लाइन यानी दृष्टि रेखा जिसे कहते हैं, यहाँ से एक दृष्टि रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके का हमारा एक चित्र बनकर आ जाएगा सामने। अब इस चित्र के करते हैं हम क्या, नामकरण। पहला नामकरण देखो यहाँ से देते हैं ए। ठीक है, थोड़ा सा लेटर को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं भाई, ताकि और थोड़ा सा सही लगे। ए, इसको देते हैं बी, इसे देते हैं सी, इसे देते हैं डी और इसे देते हैं ई। ये तो हो गया नामकरण। अच्छा, यहाँ पे दिया है हमें क्या, एक उन्नयन कोण जो कि कितने का, 60 का। और यहाँ दिया है एक अवनमन कोण जो कि कितने का है, 45 का। तो ये भी कितने का हो जाएगा हमारा, 45 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे हमें भवन की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 7 मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर दे रखी है। हमें निकालनी है क्या, टावर की ऊंचाई। अगर देखो ये दृष्टि रेखा सीधी यहाँ तक है और ये भी दृष्टि है सीधी यहाँ तक, तो यहाँ तक की ऊंचाई तो हमें पता लग गई कि ये कितनी होगी, ये भी हमारी 7 मीटर ही होगी, है ना। यानी अगर हमें ये पता लग जाए ये वाली ऊंचाई, तो हम पूरी ऊंचाई बता देंगे, राइट। तो हमें पूरी पता लग जाएगी। ये अगर हम मान लें h, तो h+7 हम कर लेंगे टावर की ऊंचाई। क्या कहते हो, ऐसा कर लें, हाँ ऐसा कर लेते हैं। अब देखो, आइए प्रश्न को हल करते हैं। सॉल्यूशन, दिया है भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर हमें दिया है 7 मीटर। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, देखो ये हमारे दोनों कोण, जब ये 45 है ये भी 45 होगा, है ना। तो लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला लगाते हैं। tan 45 बराबर लंब कितना, 7 मीटर, है ना, बटे नीचे कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं, तो इसको हम मान लेते हैं x।
ये x होगा, ये भी x होगा, मान लिया x है ना। तो tan 45 का मान 1 बराबर 7/x, यानी कि x बराबर कितना आ गया 7। एक मान निकाला हमने x का, जो कि कितना निकल के आया 7। जब ये 7 तो यानी कि ये भी 7 है ना, ये 7 मतलब ये भी 7। ठीक है, अब बात करते हैं अगले त्रिभुज की। एक त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, tan 60 बराबर, tan 60 बराबर कितना होगा, tan 60 बराबर h बटे 7, और tan 60 का मान √3 बराबर h बटे 7। का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ h बराबर कितना आया 7√3 है ना, h बराबर 7√3। ठीक है जी। तो देखो अब हमें क्या, हमें तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, है ना। टावर की ऊंचाई यानी कि EC या CE कह लें, EC बराबर कितनी होगी 7 + h, और 7 तो है ही, प्लस h का मान कितना निकला हमने हमारा, ये रहा h का मान। h का मान आया 7 + 7√3, 7√3 बराबर ये कितना हो गया, अगर 7 यहाँ से कॉमन ले ले तो √3 + 1, तो हमारा ये आया क्या उत्तर। टावर की ऊंचाई आ गई हमारी कितनी, टावर की ऊंचाई बराबर 7 ब्रैकेट में √3 + 1 क्या मीटर। ठीक है, बोलो बात आई समझ में या नहीं। अगर देखो आपको पूरा मान निकालना है तो आप वही काम करेंगे, क्या 7 ब्रैकेट में √3 की वैल्यू 1.732 गुणे प्लस में 1, ठीक है, प्लस में 1, तो ये क्या हो जाएगा 7 ब्रैकेट में 2 + 732, और इनका क्या कर देंगे आपस में गुणा। तो गुणा करेंगे अगर आप किसका 7 का, 7 × 2 + 732 करेंगे तो यह आ जाएगा बेटा 19.124 मतलब 124। ठीक है, इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं। अब जो आपकी किताब में मैच कर रहा हो वो आंसर आप लिखकर आ जाइएगा। कैसा लगा प्रश्न कमेंट कर जरूर बताइएगा। जारी रहिएगा, इस चैनल पर बने रहिएगा, ढेर सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आने वाले हैं। बहुत जल्दी हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, हम सिलेबस भी खत्म कराएंगे पूरा, चिंता ना करें, सिर्फ त्रिकोणमिति नहीं सब कुछ कराएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में।